वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ लॉकडाउन के आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से। लॉकडाउन तो आपने लगा दिया मुकम्मल तौर पर, लेकिन ताजिर बरादरी को बाजार बंद होने से किन मुश्किलात का सामना है। ये ऑब्वियसली एक सीज़न है, एक वक्त होता है, ईद की ख़रीदारी के लिए लोग निकलते हैं और ताजिर बरादरी पहले से स्टॉक करते हैं चीज़ें ताकि वो ईद पर फ़रोख्त हो सकें, या फिर अपने जो मुलाजिम हैं उनको तनख्वाहें इस ईद के महीने रमज़ान के महीने से और ईद तक जो शॉपिंग्स होती हैं तो उसके बाद ये तनख्वाहें निकलती हैं, फिर बोनस भी दिए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं। अब तिजारती मराकज़ बंद हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर इस वक्त कॉल पे मौजूद है। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, लॉकडाउन लगा कल से, फिर अब ये मार्केट्स बंद हैं, तो इस वक्त क्या साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता साल 2 माह लॉकडाउन था और आपने देखा कि गुज़िश्ता साल कुछ 4 बजे तक मार्केटें खोलने की इजाज़त थी। कोई सरमायाकारी भी नहीं हुई थी और बदतरीन सूरत-ए-हाल थी। इस मरतबा सफ़र शाबान के महीनों से सरमायाकारी का आगाज़ हुआ, मार्केट में खरीदारी का रुझान भी था और कुछ खित्ते में पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी कुदरती तौर पर मिल गई कि इतराफ़ के जो बड़े ममालिक हैं वो कोरोना से निमट रहे हैं, तो बैनुल-अक़वामी जो खरीदारी का जो सिलसिला पाकिस्तान से मुंसलिक हुआ, ब्रांडेड आइटम्स बनाने वालों ने आलमी तौर के ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा उन्हें हासिल हुए। मुकामी छोटे कारखाने, घरेलू इंडस्ट्री पे काफ़ी 3-4 माह काम किया और वो दुकानदारों ने अरबों रुपए का ज़ख़ीरा कर लिया था। लेकिन जब बेचने का मौसम आया, बेचने का वक्त आया, जब रमज़ान मुबारक करीब आया, तो हमने देखा कि उसके बाद हुकूमत ने एक तो असद उमर साहब के उस बयान के बाद कि अभी अगर आप खरीदारी कर लें लोग रमज़ानों से पहले पहले इब्तिदाई दिनों में, तो वो फ़ायदे में रहेंगे, दीगर सूरत में लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो जाएगा। इस बयान ने एक तहलका मचा दिया मार्केटों में। 6 बजे तक का जो वक्त था उसमें जिस तरह भगदड़ सी मच गई। अभी भी देखें कोई 50-60% माल पड़ा है। लोग यानी इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सी मार्केटों में माल इस तरह बिक रहा है जिस तरह मंशियात बिकती है। खरीदार को शटर उठा के अंदर बुलाया जाता है कि किसी तरीके से अशुई हो जाए। हुकूमत ने इतना ख्याल नहीं किया कि आखिरी अशरे में ही आप बढ़ा देते, रात 12 बजे तक कारोबार करने का मौका देते, क्योंकि ये पिछले साल के पिछले हुए सीजन के बाद ये एक मौका था कि एक रुझान कस्टमर का इस तरफ आया और मैं देखा इस साल कि काफ़ी ज़्यादा तिजारत के मौके भी मुस्बत थे, लेकिन उसके बावजूद माल बेचने के लिए जो औकात कार दरकार थे वो दस्तयाब ना हो नहीं, इस सके। बात की क्या गारंटी थी, इस बात की क्या ज़मानत थी कि अगर कारोबार करने की इजाज़त दी जाती तो मार्केट्स में एसओपीज फॉलो होते, क्योंकि कहीं एसओपीज फॉलो होते दिखाई नहीं दिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही है। और एसओपीज तो देखें, मैं मानता हूं कि तिजारती मराकज़ में बेशतर एसओपीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखें एक दूसरी तरफ भी आप देखें, एक तखफीफ देखें, एक फ़र्क देखें कि बस्तियों में, इलाकों में, मोहल्लों में जिस तरह इस वक्त खवे से खवा छिल रहा है, जिस तरह बंदे पे बंदा चढ़ा है, जिस तरीके से मेले झमेले आप देख रहे हैं, तो कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अगर कोरोना के खतरात हैं तो मार्केटों में ही क्यों है, जबकि इस वक्त तो मैं देखा कि मार्केटों में काफी हद तक मतलब गली मोहल्ले के अंदर मार्केट्स जैसा रश है, आप ये कह रहे हैं? मार्केटों से ज्यादा रश है। अच्छा। इसलिए कि मार्केटों में रश तो सूरत में बढ़ा कि जब आपने 6 बजे तक का वक्त एक बंदिश लगा दी, थोड़ा स्पेस दे देते, रात 12 तक कारोबार की इजाजत देते, मैं पूरे वसूख के साथ, पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये रश तकसीम हो जाता और उसके बाद यकीनन वो सूरत हाल ना होती जो आपने उमूमन देखी। तो ये एक गलत हिकमत अमली थी। एनसीओसी हालात का दुरुस्त जायजा ना ले सका, दुरुस्त फैसले ना कर सका। यही सबब है कि अच्छा, हमारे पास तो लाइव मुसलसल एग्जाम्पल मौजूद है ना। लास्ट ईयर आपको याद होगा आखिर में इजाजत दी गई थी तो उस वक्त भी जो भगदड़ थी, जो रश था, एसओपीज तो वहां भी फॉलो नहीं हुए थे। जब आप कम वक्त देते हैं, ये हाँ। हमेशा याद रखिए, दरवाजा जितना छोटा करेंगे भीड़ उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
आप वक्त कम करेंगे तो यकीनन ये कोई एक अक्ल और दानिशमंदी की बात नहीं है। आपको वक्त देना चाहिए था। अगर वक्त देने के बाद भी सूरत हाल इतनी गंभीर होती, रश होता, मेले झमेले होते, तो फिर आप अभी भी तो देखें ना, मार्केटों में कितनी मार्केटें सील हुई, जुर्माने लाखों रुपए किए गए, तो ताजिरों ने उससे खुंदा पेशानी कबूल किया। ठीक है, जो गलत है वो सजा पाएगा। तो किसी ने इस बात की कतई तौर पर मजम्मत नहीं की कि मार्केटें सील क्यों की गई। जब आप सजा का निज़ाम राइज करेंगे तो उसका फर्क आएगा। जो मार्केट डीसील हुई वहाँ एसओपीज को बेहतर तौर पर फॉलो किया गया, वहाँ जरूरत पेश नहीं आई कि उन्हें दोबारा से एसओपीज की खिलाफ वर्जी पे सील किया जाता। तो कानून को मैं समझता हूँ कि अपना एक जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। पुलिस हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो या जो मजिस्ट्रेट्स भी मार्केटों में आते हैं, उन्हें इजाजत है कि जो एसओपीज पे अमल नहीं करता, जो दुकानें गलत हैं उन्हें सील किया जाए, जो मार्केटें गलत हैं, जो वॉलेशन करें उन्हें सील करना चाहिए। लेकिन तिजारत का गला घोंटना, मैशत का कत्ल करना, मुल्क को मुश्किलात से एक माली और माशी मुश्किलात से निकालने का एक कुदरत ने अपॉर्चुनिटी दी थी, वो आपने खो दी। ये अच्छा, लेकिन ये चीजें पहले भी तो बता दी गई थी कि लॉकडाउन कब से कब तक लगाया जाएगा, तो आप नहीं समझते क्या लोगों ने पहले ही शॉपिंग कर ली होगी? लोगों ने बहरहाल इस मरतबा रमजान मुबारक से एक माह कबल लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि गर्म मौसम की वजह से भी लोग मार्केटों में आना शुरू हुए थे। लेकिन देखें, कराची 3 करोड़ की आबादी का शहर है और कम से कम एक लोगों के अंदर एक रिवाज सा पनप गया है। आखिरी दिनों में लोग बिल जमा करवाते हैं, इस तरह आखिरी दिनों में लोग शॉपिंग करते हैं। तो ज़्यादा बड़ी तादाद उन लोगों की है जो शॉपिंग नहीं कर पाई थी और उन्होंने भी भगदड़ में शॉपिंग की, जो कि आपने आखिरी दिनों में देखा। ऐसे ही लोगों के लिए आखिरी अशरा हम हमेशा कहते हैं कि ये तिजारत का अशरा है, खरीदारी का अशरा है। एक रिवायत कायम हो गई है, लोग बच्चों के साथ शॉपिंग भी करते हैं, तफरी भी करते हैं। तो लेकिन वो सारी रात की शॉपिंग है। आप 12 बजे तक का वक्त दे देते तो बड़ा फर्क आना था और इसमें तिजारत भी होती। आप नहीं समझते क्या इन चीजों से दूर रखने के लिए, कि तफरी भी कर रहे हैं, बाहर से अवतार भी कर रहे हैं, इन चीजों से रोकने के लिए ही शायद लॉकडाउन लगाया है? लेकिन लॉकडाउन का तो असल मकसद ये था कि लोग सोशल कॉन्टेक्ट ना हो, लोग एक दूसरे के करीब ना आए, भीड़ ना बने। इसीलिए हमने इस बात पर इक्तिफा किया, हमने इस बात पर आमादगी का इजहार किया कि आप कम से कम सारी रात ना सही, जिस तरह गुज़िश्ता सालों में आपने देखा कि सुबह तक शॉपिंग होती थी, हमने कहा रात 12 बजे तक आप वक्त दे दें। यकीनन इतना 4 से 5 दिनों की कहानी थी, तो इतना फर्क पड़ना नहीं था कि इसमें कोरोना कोई खतरनाक हद तक बढ़ जाता। अभी हमारे मुल्क में जो शरह है अमवात की भी, क्योंकि एक आदमी का मरना भी तशवीशनाक है, लेकिन बहरहाल 100 का एक औसत चल रही है, 100, 110, 120 तक, और इस तरह 4 से 5 हज़ार मुस्बत केसेस की तादाद है। तो इसमें अगर थोड़ा सा मैशियत को वक्त दे दिया जाता, नहीं, अगर कंपेयर करें तीसरी लहर के हवाले से, तो 1064 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। आपको नहीं लगता इतनी एहतियात करने के बावजूद भी ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? अगर एहतियात नहीं की जाती, लॉकडाउन नहीं लगाया जाता, तो फिर क्या कंडीशन होती? देखिए, ये इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता कि एहतियात के बावजूद, एहतियात तो नहीं हुई। अच्छा। ना आवाम ने की, ना ताजिरों ने की, कोई भी एहतियात नहीं करता। पहली लहर भी बेएहतियाती में गुजर गई, दूसरी में भी कोई एहतियात नहीं हुई। ये हमारी कौम का मिजाज नहीं है। आप या तो देखें मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा दें कि आपको 5 मिनट के लिए भी दुकान खोलने की इजाजत नहीं देंगे, या फिर अगर वक्त देना है तो इतना दें। नहीं, अगर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं इस स्ट्रेटेजी पर, तो आपको नहीं लगता कि और ज्यादा मसले होंगे? अभी कितनी इंडस्ट्रीज को, कितने सेक्टर्स को, कितने डिपार्टमेंट्स को मसाइल हैं? देखें, ये मैं समझता हूँ कि 6 साल के बाद मैंने एक ऐसा बूम देखा है कि 2015 में एक बेहतरीन कराची में क़याम अमन के बाद बहुत ही अच्छा एक कारोबारी साल था, एक सीजन था ईद का। लेकिन 6 साल तक आपने पिछले सालों में देखे ईद के सीजन इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अब जो जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज हैं, ब्रांडेड आइटम बनाने वाली, वो 4 माह से उनके पास दुनिया भर से ऑर्डर आए और अगले 2 से 3 माह तक वो ऑर्डर निपटाएंगे। मुकामी जो अनब्रांडेड सामान बनाने वाली कंपनीज थी, खुसूसन
गारमेंट्स और ये जूते वगैरह, ठीक है। उनके पास भी 2 से 3 महीने से काम था और बहुत ज्यादा लोगों ने उसे खरीदारी की, मुतर्रिक हुए। अब होगा ये कि जब मजीद ये माल जब नहीं बिकेगा, माल स्टॉक 40 से 50% माल स्टॉक पड़ा रह जाएगा, तो मजीद माल की खरीदारी दुकानदार नहीं करेगा। जब ये मजीद दुकान ये खरीदारी नहीं करेगा, तो वो जो फैक्ट्रीज हैं, होम इंडस्ट्रीज हैं, वो नहीं चल पाएंगी। जब वो नहीं चलेंगी तो डेली वेजेस के जो लाखों मजदूर हैं वो घर बैठ जाएंगे। जो नहीं, अभी घर बैठ आपने जाएंगे, हुकूमत से कोई मुतालबा किया है? हुकूमत ने कुछ टेबल टॉक की बात की है? अब तो वक्त ही गुजर गया, अब क्या बात करती। उससे कबल चिल्लाते रहे, चीखते रहे। मुझे याद है करते ताजिर रहे। बिरादरी ने भी ये भी इंदिया दिया था कि हम एहतजाज की भी कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखें, कोरोना की वजह से हम कभी भी इसकी हिमायत नहीं करते कि लोग मजमा सियासतदानों की तरह, एक मजहबी जुलूसों जलसों की तरह हम ये वालेशन नहीं कर सकते। ताजिर बिरादरी कतन इन बातों की हक में नहीं है कि मजमा लगाए और कल कला को फिर सारा मलबा ताजिरों पे डाल दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। जो दूसरे मजमा लगाते हैं, जो भीड़ आप देख रहे हैं, जिस तरह जल से जुलूस हुए, जिस तरह रैलियां निकली, सियासी यहाँ तक इंतखाबात में आपने देखा जी। किस तरह लोग इकट्ठे हुए। तो ये सरकार को नजर नहीं आता क्यों ये तखसीस बढ़ती जाती है। ताजिरों पे पूरा मलबा डाल दिया जाता है कि आप लोग मार्केट खोलेंगे तो कोरोना फैलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के मसाइल पैदा होंगे, लेकिन किसी भी दूसरे तबके के लिए ऐसी कोई तखसीस ये क्यों बढ़ती जाती है। अच्छा, तमाम सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं अतीक साहब, तो स्कूल्स मालकान भी यही कह रहे हैं, रेस्टोरेंट्स मालकान भी यही कह रहे हैं, शादी हॉल्स मालकान भी यही कह रहे हैं, हर इंडस्ट्री ये कह रही है कि आप कारोबार खोल दें, आप हमारी चीज़ को फंक्शनलाइज कर दें और हम SOPs फॉलो करेंगे, लेकिन होते कहीं नज़र नहीं आते, जिसका खमियाजा आवाम ने भुगतना पड़ता है। फिर हुकूमत पर लोड आ जाता है कि केसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, केसेस अब तक इस सबब से मेरा ख्याल है, हाँ। एक आप भी रोजाना आपके मीडिया पे केसेस आ रहे हैं जी। वो एक स्टेबल है, बेशक वो कम नहीं हुए लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि हमने तो एक 8 से 10 दिन की बात मांगी नहीं, थी। स्टेबल नहीं या बढ़ रहे हैं, आप ये बताएं। मेरा ख्याल है स्टेबल है, तकरीबन औसत जो भी आ रही है वो बड़ी तेजी से बढ़ने का सिलसिला नहीं है। रोजाना की अगर मैं डिटेल शेयर करूं तो 5000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन 5000 प्लस तो नहीं हो रहा है ना, जिसका भारत की सूरत अच्छा। हाल है। लेकिन चले, मैं उस पर भी मैं वो इत्मीनान बख्श उसको नहीं कहता, मैं कहता हूँ वो भी फिक्रंगेज नहीं, बात अगर है। भारत से कंपेयर करें तो वहाँ की तादाद भी ज़्यादा है और वहाँ पर तो इस वक्त ये क्रिटिकल कंडीशन है कि वहाँ पर बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो हम क्या उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, खुदा ना करे, मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ। देखिए, ये बार बार वजीर आजम ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जो निचले दर्जे का तबका है, मजदूर, मेहनतकश और गरीब लोग हैं, जैसे खत गुर्बत की लकीर से नीचे आज भी इस मुल्क में 38 से 40% लोग हैं। तो ये आप इन्हें बंद करके या तो हुकूमत की तरफ से कोई कंपनसेशन हो, कोई हेल्प आउट करे इनको। ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। आप कराची में देखते हैं राशन बंटता है, अद्वियात लोग, कितनी चैरिटी है। तो जब हमारा कारोबार नहीं चलेगा, हमारी चैरिटी कैसे चलेगी? हम कैसे इन्हें हेल्प आउट कर सकेंगे? जब हुकूमत ने इनकी मदद नहीं करनी तो इनको घरों में बंद करना, मैसूर करना, इन्हें भूख और फाका कशी के शिकार करना, ये मैं समझता हूँ अक्लमंदी नहीं है। चले, यही सबब है कि हम कहते हैं कि आप कम अज कम गरीब तबके को देखें, वो तबका जिसकी हुकूमत ने मदद नहीं करनी और वो हमारे दरवाजों पे बैठते हैं और हम उनकी मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे कारोबार तो फलने फूलने दीजिए ताकि हम इस लायक रहें कि हम ये चैरिटी कर सकें, उनकी मदद कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, अब लॉकडाउन की सूरत हाल है और प्रॉपर लॉकडाउन लगाया गया है, मार्केट्स को, मॉल्स को, तिजारती मराकज़ को बंद किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि माजी में भी देखा गया जब मार्केट्स ज़्यादा औकात के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए बंद होती हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू आ जाता है, जो चोरी और डकैती होती है। तो मार्केट्स के ऊपर एक मेरी एडवाइस है एडिशनल IG कराची जो नए इस वक्त आए हैं उनसे, कि आप थोड़ी सी गश्त बढ़ा दें इस एक हफ़्ते के अंदर। जो मार्केट्स बंद हैं, जो मॉल्स बंद हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि ताजिर बिरादरी वैसे ही इस वक्त बदहाली का शिकार है और जब वापस आएँ तो देखें तो दुकान के ताले टूटे पड़े हैं और सामान लुटा पड़ा है। तो ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। वक्फा लेंगे, यहाँ पर एक और स्टोरी उसको भी डिस्कस करेंगे।